हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए चिंता करने वाले और जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज हम उनके बारे में जानेंगे कि जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन में किन किन मुश्किलों का सामना किया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस को नेता के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने पुकारा था। नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में जापान में हुई थी। नेताजी पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। उनका ध्यान खेल कूद की तरफ कम था। सुभाष चंद्र बोस उच्चतर शिक्षा के लिए कोलकाता चले गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी में बीए किया। जिस कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस पढ़ते थे उस कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीय लोगों को सताए जाने पर नेताजी ने उसका विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस की इच्छा सिविल सर्विस करने की थी, लेकिन अंग्रेजों के चलते भारतीय का सिविल सर्विस करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उनके पिता ने उनको सिविल सर्विस करने के लिए सुभाष चंद्र को इंग्लैंड भेज दिया। सिविल सर्विस की परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान में पास हुए, जिसमें इंग्लिश में उनके मार्क्स बहुत अधिक थे। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी के कहे विचारों के मार्ग पर चलते थे। नेताजी अपने भारत देश से बहुत प्यार करते थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए कई परेशानियों के बावजूद प्राप्त की गई सिविल सर्विस की नौकरी को भी ठुकरा दिया। चित्तरंजन दास के साथ मेल जोल बहुत था और उन्हें ही नेताजी राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 में चित्तरंजन दास मोतीलाल जी की पार्टी को छोड़कर और अपनी एक अलग पार्टी बना ली, और जब चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे तब सुभाष चंद्र बोस जी ने उसी बीच छात्र छात्रा एवं मजदूरों के बीच में अपनी एक खास जगह बना ली थी या उन्हें उनके दिलों में एक खास जगह बना ली थी। 1939 में भारतीय विश्व युद्ध हो रहा था। तब नेताजी ने पूरी दुनिया के लोगों की सहायता चाहते थे ताकि अंग्रेजों को अंदर से भयभीत कर सके और उन्हें भारत देश से जाने के लिए मजबूर कर सके, और नेताजी को इस कोशिश से बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम भी मिला। पर यह होने के पश्चात नेताजी को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। पर नेताजी ने जेल में लगभग 2 हफ्तों तक अन्न जल को त्याग कर दिया, भोजन को ग्रहण नहीं किया। उनको इस तरह से देख देश के नौजवान क्रोधित हो उठे और नेताजी को छोड़ने की मांग करने लगे, परंतु तब भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। फिर 1941 में नेताजी अपनी भतीजी की सहायता से वहां से भाग निकली। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी द्वारा दिया गया यह नारा देश में एक नई क्रांति को ले आया। फिर 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान क्रैश हो गया, जो यह एक भयानक दुर्घटनाजनक था। फिर कुछ समय बाद नेताजी को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन नेताजी की डेड बॉडी न मिलने की वजह से नेताजी की मृत्यु की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। काफ़ी जांच होने के बावजूद भारत सरकार द्वारा, लेकिन नेताजी की डेड बॉडी न मिलने की वजह से नेताजी की मृत्यु की कोई पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। भारत सरकार द्वारा काफ़ी जांचें होने के बावजूद भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। थैंक यू।